गुड मॉर्निंग क्लास 7। एज यू ऑल नो हमारा इन्वायरमेंट चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आज हम इन्वायरमेंट चैप्टर को रिकॉल करेंगे, उसको समराइज करेंगे। लेट्स सी। एज यू ऑल नो इन्वायरमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड environ which means encircle. In simple words we can say that everything which surround us is called environment. फाइन, ये सबको क्लियर हो गया था। देन उसके बाद हमने आपको क्या बताया था, उसके बाद हमने किए थे कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट हैज़ बेसिकली टू कंपोनेंट्स, एबायोटिक एंड बायोटिक। एबायोटिक मीन्स as you all know non-living and biotic means living components. That is also clear to you. Now move on to next. उसके बाद हमने क्या किया था, टाइप्स और कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। एज यू कैन सी, जिसको हमने 4 स्फीयर्स ऑफ अर्थ के बारे में भी जाना था, लाइक एटमोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर। एटमोस्फेयर गैसेस, hydrosphere means related to water bodies, lithosphere means rocks and minerals, biosphere क्या था हमारा, combination of above atmosphere, hydrosphere and lithosphere. Is that clear to everyone? Then move on to next. Now you all can see in your screen the atmosphere is the composed of nitrogen, oxygen and other gases, or it is the air that is all around the earth. The composition of various gases in the atmosphere. Look at these. nitrogen कितने परसेंट है, 78%, ऑक्सीजन 20.99%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%. फाइन. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट. उसके बाद हम क्या देखेंगे, एज यू ऑल नो हमने एटमॉस्फेयर कर लिया था, एटमॉस्फेयर की। अब उसके बाद हमने क्या किया था आपका, लेट्स सी, दैट इज हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर को हम ध्यान से देखेंगे। हाइड्रोस्फीयर इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ वाटर रिसोर्सेज लाइक ओशियंस, रिवर्स, सीज, ग्लेशियर्स एंड ऑल ग्राउंड वाटर. फाइन. 70% ऑफ अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर एंड 30% इज कवर्ड बाय सरफेस. फाइन. ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो कि आप सबको समझ में भी आ गया था। उसके बाद हम देखेंगे लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर हमारा क्या था, लिथोस्फेयर इज अ सॉलिड रॉक दैट कवर्ड द प्लैनेट. दिस इंक्लूड्स क्रस्ट एंड uppermost part of the mantle. All mountains and sea floors are included in the lithosphere. Fine. ये भी आप सबको क्लियर हो गया था। इसके बाद हमारा जो लास्ट था वो हमने किया था बायोस्फीयर। बायोस्फीयर को भी क्या था, बायोस्फीयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। और इसी के साथ हमारा 4 स्फीयर्स ऑफ अर्थ का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया था। इसके बाद हमने एक लास्ट टॉपिक किया था जो कि था हमारा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के साथ हमारा चैप्टर हो गया था कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ MCQs करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।